बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि चेक रिपब्लिक जो है वो अमेरिका से 24 F-35A लड़ाका तैयारे खरीदने जा रहा है। अगर हम चेक रिपब्लिक की एयरफोर्स की तरफ देखें तो इस वक्त चेक रिपब्लिक की एयरफोर्स के पास ग्रिपन तैयारे मौजूद हैं। ये उन्होंने परचेज नहीं किए हुए, ये उन्होंने स्वीडन एयरफोर्स से जो है वो लीज पे हासिल किए हुए हैं। यानी कि चेक रिपब्लिक की एयरफोर्स इन ग्रिपन तैयारों को इस्तेमाल करेगी और मुआहदा खत्म हो जाने के बाद वो ये तैयारे स्वीडन की एयरफोर्स को वापस कर देंगे। स्वीडन की एयरफोर्स और चेक रिपब्लिक के दरमियान ये 14 जहाजों का जो मुआहदा हुआ है ये 2027 तक हुआ है। यानी कि 2027 तक ये चेक रिपब्लिक इन जहाजों को इस्तेमाल करती रहेगी, उसके बाद उसको ये जहाज वापस करना पड़ेंगे। पहले अगर हम सिर्फ चेक रिपब्लिक की बात कर लें तो चेक रिपब्लिक जो है उसके हमसायों के अंदर पोलैंड शामिल है, जर्मनी शामिल है। इन दो बड़े ममालिक की सरहदें इस वक्त चेक रिपब्लिक के साथ मिलती हैं और जैसा कि आपको पता है कि पोलैंड की सरहद जो है वो रशिया के साथ भी मिलती है और पोलैंड की सरहद जो है वो यूक्रेन के साथ भी मिलती है। लेकिन ऐसा चेक रिपब्लिक को रशिया से कोई खतरा नहीं है। एक वक्त था कि चेक रिपब्लिक जो कि पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था वो वार्सा पैक्ट का हिस्सा था। सोवियत यूनियन के साथ उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, वो सोवियत ब्लॉक का एक हिस्सा था। चेक रिपब्लिक जो पुराने सोवियत तैयारे इस्तेमाल करती थी उनके अंदर MiG-21 मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था। लेकिन फिर आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूट गया, चेकोस्लोवाकिया खुद जो है उसके काफी ज्यादा टुकड़े हो गए और अब वो वक्त आ गया कि चेक रिपब्लिक जो है उसके ऊपर भी नेटो का गलबा आ गया हुआ। नेटो इत्तेहाद का हिस्सा होने की वजह से चेक रिपब्लिक के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। इन ऑब्लिगेशंस को निभाने के लिए चेक रिपब्लिक ने अपनी एक एयरफोर्स तैयार कर रखी है। लेकिन इस एयरफोर्स के अंदर को बहुत ज्यादा जदीद तैयारे नहीं है। जो एक जदीद तैयारा इस वक्त चेक रिपब्लिक इस्तेमाल कर रही है वो है ग्रिपन, और वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स के अंदर नहीं है। चेक रिपब्लिक की जो एयरफोर्स है वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन अब अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि नेटो के तमाम कंट्रीज जो है उनके पास उसका ये F-35 तैयारा मौजूद हो। डेफिनेटली अमेरिका का जो जोर है वो फ्रांस के ऊपर नहीं चलेगा। हो सकता है फ्रांस कभी भी ये F-35 तैयारा ना ले। अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर जो है वो डाला हुआ है और हो सकता है कि जर्मनी जो है वो F-35 जहाज परचेज भी कर ले। इस वजह से अब देखा जा सकता है कि अमेरिका जो है ये छोटे बिजनेसेस को बिल्कुल जो है वो तबाह करता जा रहा है। देखें, ये जो ग्रिपन जहाज है एक अच्छा जहाज है, सिंगल इंजन जहाज है। इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम है। स्वीडन का कहना यह है और मानना भी ये है कि अगर आप इस जहाज को कॉस्ट के हवाले से देखें तो ये जहाज दुनिया के किसी भी जहाज से बेहतर है। यानी कि इस जहाज के ऊपर जितनी कॉस्ट सर्व की जाती है, इस जहाज के ऊपर जितने पैसे लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से ये जहाज आपको आउटपुट जो है वो उन तमाम तैयारों से ज्यादा देता है जो इसके कंपटीशन में आते हैं। स्वीडन का क्लेम यह है कि ग्रिपन जहाज को आप बहुत कम पैसों के अंदर जो है अपनी एयरफोर्स के अंदर रख सकते हैं और इस जहाज से आप वो हर काम ले सकते हैं जो आप एक महंगे फ्रेंच या अमेरिकन जहाज से ले सकते हैं। और ये सब ऑपरेशनल तैयारियां आप एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट के अगेंस्ट जो है वो कर सकते हैं। आई बिलीव कि चेक रिपब्लिक जिसकी खुद से इतनी को बहुत ज्यादा नीड्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है इस वजह से उसको एक एयरफोर्स भी रखनी पड़ी है और उसने सिर्फ 12-14 ये जो ग्रिपन जहाज है ये परचेज किए हुए हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट इसके अंदर कितना ज्यादा हो सकता है। लेकिन अब अमेरिका जो है वो उनको फोर्स कर रहा है कि वो 24 F-35A जहाज जो है वो परचेज करें। मेरा ख्याल है कि चेक रिपब्लिक जैसे मुल्क के लिए ये 12 या 14 ग्रिपन जहाज जो है ये काफी होने चाहिए। और अभी ग्रिपन जहाज जो है उसको स्वीडन इंप्रूव भी कर रहा है। स्वीडन ने ग्रिपन का एक इंप्रूव्ड वर्जन जो है उसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया, दुनिया में उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उसके ऊपर स्वीडन जो है वो अपना एक AESA रेडार जो है वो भी लगा रहा है। अपने कंट्री का बना हुआ AESA रेडार नहीं बल्कि एक यूरोपियन कॉमन रेडार जो है वो उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ग्रिपन जहाज के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ग्रिपन जहाज जो है वो किसी कम दर्जे का जहाज है। स्वीडन जो है वो इस ग्रिपन जहाज के ऊपर मीटियोर मिसाइल भी लगा रहा है जो कि इस वक्त दुनिया के बेस्ट मिसाइल्स के अंदर शामिल किया जाता है। तो किसी भी लिहाज से अगर आप ग्रिपन को जो है वो परखें जाने तो ये कोई बुरा जहाज नहीं है। लो कॉस्ट है, सिंगल इंजन है, काफी ज्यादा हैवी वेपन्स लेके जा सकता है, अच्छे खासे हार्ड पॉइंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, AESA रेडार जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, मीटियोर मिसाइल लेके जा सकता है। और एक छोटा मुल्क जिसकी को बहुत ज्यादा डिफेंस नीड्स भी नहीं है उसको ग्रिपन जैसा जहाज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सूट करता है। अच्छा, अगर आप देखें तो ग्रिपन को ब्राजील जैसे एक बड़े मुल्क ने भी जो है वो परचेज कर रखा है। ब्राजील जिसका शुमार दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में होता है उसने अपने दिफा के लिए ग्रिपन जहाजों को जो है वो चूज किया है। और अगर ब्राजील जैसी कंट्री जो है वो ग्रिपन जहाज के ऊपर एतमाद करती है, ब्राजील की एयरफोर्स इस ग्रिपन जहाज के ऊपर एतमाद करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रिपन एक अच्छा खासा फाइटर जेट है जो कि आपकी डिफेंस नीड्स को जो है वो पूरा कर सकता है। ग्राउंड अटैक्स की नीड को भी पूरा कर सकता है, एयर डिफेंस की नीड्स को भी पूरा कर सकता है और तमाम किस्म के ऑपरेशन जो है उनको सरंजाम दे सकता है। लेकिन कई ऐसे ममालिक होते हैं जिनके ऊपर अमेरिका पॉलिटिकली इतना ज्यादा जोर डाल देता है कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर निकल ही नहीं सकते। आई बिलीव कि चेक रिपब्लिक के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है कि अमेरिका ने उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि जिस चेक रिपब्लिक का काम 12 ग्रिपन जहाजों से चल रहा था, अमेरिका अब उस चेक रिपब्लिक को 24 F-35 जहाज बेचने जा रहा है। देखें इस तरह से क्या होता है। ये जो छोटी कंपनीज होती है ना, सैब एक अच्छी खासी कंपनी है, काफी ज्यादा डिफेंस
डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। पाकिस्तान भी इस सैप ग्रिपन के एवैक्स जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की कंट्रीज जब सेल्स नहीं कर सकती ना, और ये सिर्फ बड़े ममालिक जो है वो अपनी हर जगह पे सेल कर लेते हैं, और उस सेल की रीजन ये होती है कि ये जो बड़े ममालिक हैं ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं छोटे ममालिक को, और अपना माल जो है उनको बेच लेते हैं, हालांकि उनको इसकी जरूरत भी नहीं होती। और स्वीडन जैसे ममालिक के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं, उनका इतना ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंपनीज होती हैं इनका बिजनेस कम हो जाता है, और फिर ये अल्टीमेटली खत्म हो जाती हैं। इस वक्त ऑलमोस्ट सारे का सारा यूरोप जो है वो F-35 के पीछे लगा हुआ है। ग्रिपन जहाज जो है उसके अंदर बहुत से अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन अमेरिका का पेट जो है वो इन वेपन की सेल से नहीं भरता। अमेरिका चाहता है कि उसके ये जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, F-35 हो गया, F-16 हो गया, F-15 हो गया, F-18 हो गया, ये सेल होने चाहिए, ताकि ये जो कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, ये उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नीचे रहें। जैसा कि देख लें, तुर्की ने अपने हेलीकॉप्टर के अंदर अमेरिकन इंजन इस्तेमाल किया। तुर्की चाहते हुए भी पाकिस्तान को वो हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं सेल कर सकता। सिर्फ एक रीजन है कि उसके अंदर अमेरिकन इंजन इस्तेमाल हो रहा है। अब जो इस वक्त स्टोरी बनाई जा रही है चेक रिपब्लिक के अंदर, वो ये कहा जा रहा है कि हमने ये ग्रिपन तैयारों को जो है वो रिटायर कर देना है, स्वीडन को वापस कर देना है। हालांकि वो लीज बढ़ा भी सकते हैं, अगर उन्होंने जहाज परचेज ही करने हैं तो वो यही जहाज जो है परचेज कर सकते हैं। उनके पायलट जो है वो इन जहाजों के ऊपर ऑलरेडी जो है वो बेहतर अपनी ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर चुके हुए हैं। उनके जो वॉर टैक्टिक्स हैं, बेशक 12 जहाजों के साथ उन्होंने जो भी अपने प्लान्स बनाने हैं, उनके अंदर ये ग्रिपन तैयारा जो है वो अच्छे तरीके से फिट आ चुका हुआ होगा। उनका जो इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस क्रू है वो इस ग्रिपन तैयारे को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ चुका होगा। अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और वो चेक रिपब्लिक को जोर दे रहा है कि आप एक नया तैयारा जो है उसको परचेज करें। तो अब चेक रिपब्लिक ने ये कहा है कि जी हम एक नया तैयारा परचेज करने जा रहे हैं, और इस तैयारे के लिए जो इस वक्त टॉप कंटेंडर्स हैं उनके अंदर यूरोफाइटर टाइफून है, डबल इंजन जहाज है, महंगा जहाज है, लॉकहीड मार्टिन का F-16 जहाज शामिल है। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि सिंगल इंजन है और उस तरह से महंगा नहीं है जिस तरह से एक यूरोफाइटर टाइफून हो सकता है या एक F-35 हो सकता है। और इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक ने कहा कि जी हम F-35 को भी इवेल्युएट कर रहे हैं, और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी खबर आई है कि वो इस वक्त F-35 को चेक रिपब्लिक को जो है वो पिच कर रहे हैं। अब देखें कि ये F-16 और F-35 है, ये दोनों जहाज लॉकहीड मार्टिन के हैं, लेकिन लॉकहीड मार्टिन कभी भी F-16 को उस तरह से पिच नहीं करेगी। लॉकहीड मार्टिन हमेशा F-35 को जो है वो जोर लगा के बेचेगी। क्यों? उसको पता है कि F-35 की लाइफ जो है वो ज्यादा है। एक दफा चेक रिपब्लिक ने F-35 परचेज कर लिया तो अगले 50-60 साल तक जो है वो जितने भी इस जहाज के लिए वेपन्स तैयार किए जाएंगे वो चेक रिपब्लिक को खरीदने पड़ेंगे। और अगर चेक रिपब्लिक ने अपने ग्रिपन जहाजों को F-16 से रिमूव करना है तो फिर बेहतर है कि चेक रिपब्लिक जो है वो ग्रिपन जहाजों को इस्तेमाल करती रहे। F-16 के साथ तो उसको रिप्लेस करने का तुक नहीं बनता। F-35 जो है वो यकीनी तौर पर चेक रिपब्लिक की तरफ से मतलूबा तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। आप F-35 को किसी भी किस्म के एनवायरमेंट के अंदर, किसी भी मौसमी हालत के अंदर, दिन हो या रात, किसी भी किस्म के ऑपरेशन के अंदर भेज सकते हैं। और ये एक सुपरसोनिक जहाज है, 5th जनरेशन का जहाज है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त चेक रिपब्लिक की एयरफोर्स की जरूरत है, और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि ग्रिपन जो है वो इतना बुरा जहाज है कि चेक रिपब्लिक जो कि एक छोटी सी एयरफोर्स रखता है वो ग्रिपन जहाजों को छोड़ के तो F-35 परचेज कर ले। एक एडवांटेज जो है वो चेक रिपब्लिक को जरूर होगा कि F-35 अगर चेक रिपब्लिक परचेज करता है तो चेक रिपब्लिक और अमेरिका से और भी ज्यादा करीब आने में, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, और चेक रिपब्लिक के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इतने में चेक रिपब्लिक का कबाड़ा जरूर निकल जाएगा। और जैसे कि अब सबको पता है कि चेक रिपब्लिक जो है वो एक फैसला करने के नजदीक है, तो लॉकहीड मार्टिन ने भी अपने हाई ऑफिशियल्स को जो है वो चेक रिपब्लिक भेज दिया है, और लॉकहीड मार्टिन अपने दोनों जहाज जो है वो इस वक्त उनको पिच कर रहे हैं, F-16 भी F-35 भी। लेकिन F-16 के ऊपर वो इतना ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, वो अपना F-35 भी बेचने की कोशिश करेंगे। वो उनको ये लालच देंगे कि हम आपको इस F-35 का ब्लॉक 4 जो है वो सेल करेंगे, जो कि आने वाले दिनों के अंदर F-35 का लेटेस्ट ब्लॉक होगा, लेटेस्ट जहाज होगा। फिर इसमें चेक रिपब्लिक को ये भी लालच दिया जाएगा कि इस F-35 के साथ आप जितने भी ये यूरोपियन मिसाइल्स हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकेंगे। ये जैसे कि एसरैम हो गया, जैसे कि मीटियोर हो गया, स्पीयर मिसाइल हो गया। खैर अभी स्पीयर मिसाइल जो है उसको तो डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है, लेकिन अमेरिका जो है वो ये जरूर लालच देगा कि आप अपने इस F-35 जहाज के ऊपर ये सारे के सारे यूरोपियन मिसाइल्स जो हैं, यूरोपियन वेपन्स जो हैं उनको इंटीग्रेट कर सकेंगे। लेकिन आप जहाज हमारा परचेज कर लें ताकि हम आपके ऊपर पॉलिटिकली जो है वो इन्फ्लुएंस अपना रखें। बेसिकली अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के दिमागों में ये डाल दिया है कि अगर आपने रूस का मुकाबला करना है तो आपके पास ये F-35 जहाज होना चाहिए, और इसका वो फायदा उठा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।